పరాక్రమించిన పంచభూతకుల సమైక్య శక్తిరా అఘోర ఘోర ప్రభూతగా విధి శూలమై దిగిరా దిగిరా దిగిరా। सभी भक्तों को हरिहर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर पाठ एक समय से समाधि तक। कुछ भी नया कार्य करने से पहले श्री गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा क्यों की जाती है? ग्रंथों पुराणों में इसे लेकर कई कथाएं हैं जो उनके जन्म से लेकर जुड़ी हैं, लेकिन उनका सही से अर्थ न समझ पाने के कारण सामान्य जनमानस ने उन्हें केवल पूजा पाठ या कर्मकांड की अवधारणा तक ही सीमित कर दिया। गणेश जी सीधे सीधे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश द्वार का प्रतीक हैं। यदि सकारात्मकता का प्रवेश द्वार ही नहीं खुलेगा तो कोई ऊर्जा, कोई देवता या कोई दिव्य आभा प्रवेश ही नहीं कर सकती, आरंभ ही नीरस हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी को नमन किया जाता है ताकि सब कुछ सकारात्मक हो, शुभ हो। पूजा पाठ कर्मकांड करना उन्हें नमन करने का एक आस्थावादी तरीका है, लेकिन योग साधना में इसके पीछे एक बड़ा विज्ञान है जिसका आम जनमानस को नहीं पता होता। पूर्ण गुरु, संत या सिद्ध पुरुष इस विज्ञान को जानते हैं, इसलिए वे ध्यान साधना के उच्च स्तर को पा जाते हैं। करौली धाम के गुरुजी श्री संतोष सिंह भदौरिया जो बताते हैं कि जैसे हम किसी विषय पर गंभीरता से सोचते हैं, मस्तिष्क पर जोर डालते हैं तो माथे पर बल पड़ने लगते हैं, आपकी भौहें सिकुड़ने लगती हैं। इस क्रिया को समझने से स्पष्ट होता है कि अनजाने में भी व्यक्ति का पूरा ध्यान और जोर आज्ञा चक्र पर चला जाता है। अब यदि यही क्रिया जान समझकर की जाए, यानी आज्ञा चक्र पर ही ध्यान लगाया जाए, तो उसके क्रांतिकारी परिणाम आते हैं। वास्तव में सोचने और ध्यान करने की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होती है और इसे ही समझने और आगे बढ़ने के लिए गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए होता है। गणेश जी की जो कथा है कि ब्रह्मांड के साथ चक्कर लगाकर जो देवता सबसे पहले आएगा और जीतेगा वही देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। गणेश जी ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के स्थान पर अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ चक्कर लगाए और यह शर्त जीत ली। यह 7 चक्कर ही 7 चक्र हैं जिन्हें हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार के नाम से जानते हैं। यही श्री गणेश हमें स्त्री और पुरुष के चक्कर से निकालकर आत्म रूप में अवस्थित कर देते हैं, जहां हम ना स्त्री रह जाते हैं और ना पुरुष रह जाते हैं और पहली बार हमें अपनी आत्मा का दर्शन होता है। शिव और पार्वती ही अर्धनारीश्वर हैं। इसी प्रकार इड़ा नाड़ी स्त्री और पिंगला नाड़ी पुरुष का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र तक ही इड़ा और पिंगला का मिलन है। यह विशुद्धि चक्र श्री गणेश जी की सूंड के नीचे ही स्थित है। ऊपर आज्ञा चक्र शिव का स्थान है। गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती से है, लेकिन बीज शिव में है, जिसके कारण सभी गतिविधियों में विशेष तौर पर इनकी प्रथम आवश्यकता पड़ती है। गणेश जी का रूप देखते हैं तो यह स्पष्ट भी हो जाता है। उनकी सूंड जहां से निकलती है, नासा मूल के ऊपर से, वह आज्ञा चक्र ही है। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हरिहर। పరాక్రమించిన పంచభూతకుల సమైక్య శక్తిరా